नमस्कार साथियों। तो हम लेके आए हैं बहुत ही तगड़ी एक वैकेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस टाइम में सबको वेट भी था। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे महेश सर? सर, जिस तरह से इस बार वैकेंसियों की बारिश हुई है वो भी बिल्कुल डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये भी डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए इसरो द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी है, जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे केशव सर के साथ। केशव सर, आगे हम बढ़ेंगे कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह से वैकेंसी आई है, बिल्कुल सर, थोड़ा सा इस सबसे पर बड़ी बात चीज करें। यही है कि इसरो ने निकाला है तो उसके अंदर अच्छी खासी इसकी सैलरी भी होती है बिल्कुल। और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ पे कि कितनी सीट्स है, कितनी वैकेंसी है, जो टू द पॉइंट बात होती है वही लेके आए हैं हम सामने। तो सबसे पहले सर वही नजर आ रहा है सर। सर, पोस्ट का नाम है टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट असिस्टेंट, है। बिल्कुल सर, सर। लेवल 7 है और जो इनका इन्होंने पेमेंट रखा हुआ है वो 45,000 से लेकर लगभग 150 मान लिया जाए। जबकि सर इन्होंने बोल दिया आगे, आगे मेंशन भी किया कि एवरेज 71,000 के आसपास तो देंगे ही, बिल्कुल। 71 टू 72। तो ये सर इनका स्टार्टिंग है। सर सबसे पहले आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए 24 सीट है। सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है वो 24 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए दी है। डिप्लोमा इसमें क्या चाहिए इनको कि सर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी ब्रांचेस कवर कर ली। मतलब सर कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी जिस भी इस बिल्कुल विद्यार्थी ने अपनी बिल्कुल। डिग्री सॉरी डिप्लोमा डिप्लोमा। डिप्लोमा सर, ये फर्स्ट क्लास का मतलब आई थिंक 60% और हाँ अबव। सर, 60% से अबव होने वाले ही जो आपके डिप्लोमा वाले होते हैं वो होते हैं इसके अंदर, जो कि आजकल ज्यादातर उसमें यही फर्स्ट क्लास डिप्लोमा ही मांग रहे हैं उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि सर जो ये डिप्लोमा है उसके अंदर जितनी भी जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स की सिस्टर ब्रांचेज है वो सारी कवर्ड है यहाँ पे। तो चारों के चारों इसमें कवर्ड है। और रही बात इसके अंदर तो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट सब कुछ सिंपल है। नेचर ऑफ जॉब बता दी, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस। जो मेन जो जॉब होती है ना डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए, जो टेक्निकल असिस्टेंट की होती है, वो सारे के सारे आपसे यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे इसरो के लिए। तो ये तो हुई सर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात। अब आते हैं आपकी। सर, मैकेनिकल में नंबर ऑफ पोस्ट 20 है और इन्होंने कैटेगराइज कर दी कि इस कैटेगरी में कितनी है। जी सेम आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल में हो और चाहे उनकी सब ब्रांच प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और जी कहाँ आपको मिलेगा, नेचर ऑफ जॉब इन्होंने बता रखा है कि भैया इस ये मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल और इंटीग्रेशन टेस्टिंग और हार्डवेयर, इन सब में आपको मिलने वाला है। सर, इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस में, केमिकल में और सिविल में भी पोस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट 3 थोड़ी दी कम गई है, है। ठीक ठीक है। है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा पूरा का जितनी भी वैकेंसी ना दोस्त, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे सिविल में हो, और आगे भी सर अभी अगर अपन बात करें तो एक तरीके का रेफ्रिजरेशन और ऑटोमोबाइल। एसी में और ऑटोमोबाइल में भी, इन जी सब में वैकेंसी आई हुई है। सर, बेसिकली डिप्लोमा इन्होंने मतलब क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, तो जी। डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए इसरो के द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी है। उसके सिवा एक और दूसरी भी बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी आई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर केमिस्ट्री वगैरह जो यानी कि जो नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो केमिस्ट्री अगर किसी ने किया है तो उसके अंदर बैचलर डिग्री है यानी बीएससी की है केमिस्ट्री में, तो उसके लिए भी ये एक दो पोस्ट है जो उन्होंने निकाली है। ऐसे लाइब्रेरी असिस्टेंट चाहिए उनको एक, तो उसके लिए भी पोस्ट है। तो जनरली अगर हम बात करें टेक्निकल के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जिसमें 6 पोस्ट थी। उसके बाद सिविल की थोड़ी कम 3 पोस्ट है वहाँ पे, सिविल, और ऑटोमोबाइल, केमिकल के अंदर भी है और ऑटोमोबाइल के अंदर इन भी है। सभी के अंदर पोस्ट दी गई है। जी आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि आगे और क्या क्या चीजें चाहिए, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो आपको केशव सर बताएंगे कि अप्लाई कैसे करना है फॉर्म सर का। अप्लाई करने के लिए इन्होंने बिल्कुल अपनी वेबसाइट दी है जिसके अंदर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो डेट है सर सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत कम है। 2 मई से 16 मई, यानी कि अभी राइट नाउ चल रहा है। और अगर आप सोचेंगे तो 16 मई अपने आप सामने आ जाएगी, इसलिए बिल्कुल सोचना नहीं है। आप आज इसके बारे में सोच के इसको फॉर्म फिल करने के लिए सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 16 मई लास्ट डेट है इसकी। 16 मई। और आपको ये बता दें कि आपको जो वेबसाइट विजिट करनी है वो है VS www.vssc.government.in। इस इन पर जाना है और आप अप्लाई कर पाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, जैसा केशव सर ने बताया कि टाइम ड्यूरेशन 2 मई से लेके 16 मई तक है। अगर एज लिमिट की सर हम बात करें तो एज लिमिट सबका लगभग 35 साल है 35 साल जनरल है। का। और जो रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी में मिलता है वो सारा वो सामने है। रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। एक और चीज है कि मिनिमम एज जो है ज्यादातर पूछते हैं वो 18 ईयर्स सिस्टम मेंशन की है कि 18 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम 35 तक आप दे सकते हैं इसको। सर, आगे हम इस पर थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि आगे और क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, कि सही। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे बिल्कुल। होगा। तो थोड़ा सा अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सर एक रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। जी सर। सर, रिटन टेस्ट में इन्होंने बोला है कि 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जी सर। और सर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि सिलेबस इन्होंने किस तरह का मांगा हुआ है यहाँ पर। जो सर इसका सिलेबस रिटन टेस्ट का
होता है लगभग जनरली जो बाकी के एग्जाम्स में भी होता है, मतलब जिसमें पूरा कवर होता है सब्जेक्ट सिलेबस, वही इसने मेंशन भी किया है। अगर आप इसरो का पुराना पेपर भी देखेंगे डिप्लोमा का, तो उसमें सब कुछ मेंशन करके है, जो भी हमारे कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हम जनरली पढ़ते हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। लेकिन अगर सर अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि इसका सिलेबस वही होगा जो डिप्लोमा का एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है जी सर, यूनिवर्सिटी में, जी सर, वैसा ही सिलेबस वैसे ही सिलेबस होगा। और सबसे बड़ी बात है सर, इसके पेपर्स के जो आइडिया वो मिल जाते हैं, तो जनरली लोग उसको देख के समझ में आता है कि इनको आगे कंट्रोल कितना आ रहा है, नेटवर्क कितना आ रहा है, सब कुछ उनमें उसको मिल जाएगा सर। बिल्कुल। और सर ड्यूरेशन या 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे होने वाला 1.5 घंटा है, 80 क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेगेटिव मार्किंग की, इस पर हाँ। आप क्या कहेंगे? सर 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, कुछ जगहों पे नहीं होती है, जैसे कि कुछ लोगों को हैबिट होती है। केवीएस का एग्जाम था, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आराम से आप पूरा अटेंड कर सकते हो। तो थोड़ा सा कुछ लोग जिसमें हैबिचुअल नहीं है उनको ढलने में टाइम लगता है, लेकिन ज्यादातर एसएससी का एग्जाम देते ही हैं डिप्लोमा वाले विद्यार्थी सर भी। पर उनको नेगेटिव पता है मार्किंग यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ सर 1/3 1/3 बिल्कुल बिल्कुल बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं हम देखें दोस्तों, बिल्कुल। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसे आप फील करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं केशव सर से चाहूंगा, केशव सर नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप एक लाइन बच्चों से ऐसी कहिए कि नेगेटिव मार्किंग आपको सिलेक्शन दिला सकती है या नहीं दिला सकती। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है सर, कि अगर कोई भी इस इंडिया का अगर अच्छा एग्जाम होगा सर, तो वो नेगेटिव मार्किंग पे ज्यादा फोकस करेगा। सर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो जो प्राइवेट जॉब्स भी होती है ना सर, हमारे टाइम में कॉलेज के टाइम में, जो कि बहुत ज्यादा उस टाइम में बूम था, तो वहां पर भी जो सबसे बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म था, उसकी नेगेटिव मार्किंग इतनी तगड़ी थी कि वहां पर अगर आपने राइट क्वेश्चन किया तो उसके लिए वो 4 मार्क्स देता था, लेकिन रॉन्ग किया तो 2 मार्क्स कट करता था, यानी कि जस्ट हाफ नेगेटिव मार्किंग करता था। और साथ ही साथ अगर 3 क्वेश्चन इन रो अगर आपने नेगेटिव किए तो तीनों के मार्क्स वो 0 कर देता। तो यानी कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग इतनी हाई थी, इसलिए सारी कंपनीज उस पर रिलाई करती थी। सेम वही कहानी अगर आप गेट के एग्जाम की बात करो या किसी और एग्जाम की बात करो, तो वो भी 1/3 करते हैं। लेकिन हाँ, डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि ये ऐसा एग्जाम है जहां पे उन्होंने 1/3 मार्किंग देखी। तो मैं बोलता हूं बच्चों कि इसकी एक फीलिंग याद रखना, आप 2-3 बार पेपर देके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो होता है कि आपको 50% प्रोबेबिलिटी है, फिर भी आप टिक कर रहे हैं कि यार मुझे लगता है कि यही होगा, और एक की आपको समझ में आ रहा है कि यार टिक नहीं करता तो कितने मार्क्स आ जाते हैं मेरे। इसका मतलब ये नेगेटिव मार्किंग की जो फीलिंग है, ये आपको एक बार पेपर देने के बाद ही समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी है कि अगर आप यहाँ पे तुक्का ले नहीं सकते, आपको कोई शॉट लेना ही नहीं है। शॉट लेने के तरीके सबसे घटिया होते हैं। ये अगर स्टार्टिंग में हैबिट में आ गए ना आपके, तो ये आपके पूरे पेपर के अंदर होता है ना, एक होल होते हैं, पानी ऊपर से भरा नहीं लेकिन नीचे से बहुत सारा पानी निकल गया, वो वाली कहानी। तो इसके लिए मैं फिर से बोलूंगा, एक बार पेपर देके देखिएगा, बिल्कुल 1/3 मार्किंग के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि जितना आपको आया था उससे ज्यादा ही नेगेटिव आपके हो जाने की वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जैसा सर ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं सिलेक्शन से आपको दूर कर देगी, इसलिए आप पहले से ही क्या करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए कि मुझे कोई भी गलत, मैं तो यहाँ तक कहूंगा सर कि आपको 50% भी आता है ना, तब भी मत करिए। जब आप 100% आपको लगे नहीं यही करेक्ट आंसर है, तभी जाके करें, कि कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग इतनी घातक हो जाती है कि जो बहुत अच्छे नंबर आते हैं ना सर, नेगेटिव के बहुत कम हो जाते हैं। सर इसके अंदर मैंने क्या डिटेलिंग रिसर्च की भी की है, तो मैं सोच भी रहा हूँ कि बच्चों के लिए एक वीडियो से बनाऊंगा कि जैसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग का क्या फीलिंग होती है और 1/3 का क्या फीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके बारे में बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हाँ, इसका ध्यान अगर रखें। इसके बाद देखें सर कि पास क्राइटेरिया क्या है, कि जनरल के लिए आपको 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी में आपको 24 मार्क्स चाहिए 80 में से। ठीक है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करिए सर बच्चों को, कि सर मतलब 32 ही मार्क्स लाने हैं कि ये तो लाने ही पड़ेंगे, या क्या है ये सर? ये तो लाने ही पड़ेंगे सर। अगर Okay. आपके 32 से कम आते हैं तो Okay. आपको वो लेंगे ही नहीं। पहली Okay. बात, उनका मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि 32 मार्क्स जनरल कैटेगरी और 24 मार्क्स आउट ऑफ 80 रिजर्व कैटेगरी में आपका लगना ही लगना है सर। ये एकदम बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, बिल्कुल, एक बिल्कुल मिनिमम मार्क्स तो मांगते ही है। जैसे अगर अपन 10th की बात करें, अपने 10th एग्जामिनेशन की बात करें, तो पास अपन को 33 के ऊपर ही माना जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही बात कुछ यहाँ पर यानी है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आप जो 24 या 26 सीट्स थी, वो 26 के सभी बच्चे बेवकूफ भी हैं, तो भी ये उनमें से किसी को नहीं लेगा, क्योंकि उसको मिनिमम 32 मार्क्स तो चाहिए। सीधी सी बात ये, हालांकि और बच्चे सर आएंगे। इसके बाद होगा स्किल टेस्ट। जी। स्किल टेस्ट में इन्होंने कहा है कि ये 1:5 पर ये मतलब कैंडिडेट्स बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट का जो नेचर है ना सर, वो क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सर यहां पर बोला है कि जब स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद पैनल ये डिसाइड करेगा, रिटन टेस्ट के आधार पर डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहां जितने बुलाए जाएंगे वो सब डिपेंड किस पे करने वाला है, रिटन टेस्ट पर। याद रखना, यहां से 1:5 तो बुला लिया, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद डायरेक्ट वो पहुंच जाएंगे वापस आपके रिटन एग्जामिनेशन में, जो यहां बताया हुआ है। सर इन्होंने एक बात और बस यही चीजें इन्होंने यहां पर बता रखी है। अगर आगे हम बात करें
सेंटर वेंटर वो तो सब आगे की बातें हैं सर, वो तो आगे होता रहेगा। मतलब कुल ठीक मिला है। के बात ये दोस्तों कि जो स्किल टेस्ट है, स्किल बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपको मिनिमम 50 नंबर जो जनरल वाले हैं, उनको लेके आने हैं। अब 50 से ऊपर आप कितने भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, 50 नंबर आपको लेके आने हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, उनको 40 मार्क्स मिनिमम लेके आने हैं। उसके बाद असली जो फोकस तो यहीं पे होना है, 80 क्वेश्चन पे होना है। इनके नंबर से आपकी रैंकिंग तय होगी और उन्हीं से आपको ये जॉब मिलने वाली है। बिल्कुल सर। ठीक है सर इसको थोड़ा सा जी आगे जी अपन जी करेंगे। जी सर बिल्कुल। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों की और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें बात हो सकती है। पेमेंट वेमेंट का तो फीस उन्होंने 750 रखा हुआ ₹750 है, रखा तो है। वो आप देख सकते हैं कि आपको अगर भरना है तो सब कुछ इन्होंने बोला हुआ है कि क्या क्या आपको चाहिए, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, वो सारी चीजें हो जाएगी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया किस तरह से करना है। तो सर यही आई होप सो कि ये सारी बातें इसमें बेसिकली अगर हम इसको एक बार कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये है, ये एग्जाम डिप्लोमा वालों के लिए, जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और इसके अलावा ऑटोमोबाइल की कुछ पोस्ट उन्होंने दी हुई है 2 सर। पोस्ट ऑटोमोबाइल की है और एक रेफ्रिजरेटर की एक पोस्ट है। बिल्कुल। और इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा। आपको लगभग 1:5 में वो कैंडिडेट्स बुलाएंगे और सारा का सारा अगर एक बार आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो रिटन में जो नंबर है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा सर। इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, जहां जो हमने पढ़ा, और आपको जाना है इनकी वेबसाइट पर और इस पूरे के पूरे फॉर्म और को एज फिल आपको करना। पता ही है कि मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 तक वाले दे सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जानने के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पर। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप भरिए, अपने दोस्तों को बताइए। सबसे जरूरी चीज। ठीक है। जो भी मतलब आपको लगता है नहीं ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए मतलब मेरे लिए नहीं है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनके जैसे लिए। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स अगर रहे हैं, उनको पता है कि वो उनके लिए नहीं है यहाँ पे, तो अपने जो दोस्त ईसी वाले हैं जो आपके कॉलेज में थे या जहाँ भी टच में, उन तक बता दो कि भाई ईसी वालों की तुम्हारे लिए निकली हुई इसरो की पोस्ट, कहीं ध्यान से ना निकल जाए, क्योंकि बहुत कम विंडो है सर। 2 मई से 16 मई तक का बहुत कम विंडो है, बहुत से लोगों से स्किप हो जाता है बहुत सी बार। तो उनके बच्चों को, अपने दोस्तों को बता देना आप, और इससे आप, मैं कह रहा हूँ ना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे तो पॉजिटिविटी वापस आपके पास रिफ्लेक्ट होकर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो यही सर आज इसी के के लिए साथ आई थिंक ये बहुत है। बिल्कुल तो फिर सर। अपन मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इंफॉर्मेटिव जो भी आपके पास नोटिफिकेशन होगा हम लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।